नमस्ते सदावत्सले मातरभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के इस समय के टेंशन की। आप सोचिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान निश्चित रूप से रिटेलिएशन करेगा। पाकिस्तान के इस रिटेलिएशन को कैसे देखना है, मैंने कल भी कहा था कि पूर्ण युद्ध की पूरी संभावनाएँ हैं। और पूर्ण युद्ध की संभावनाएँ ये हैं कि अगर पाकिस्तान रात में कुछ करता या पाकिस्तान हाल में ही कुछ करेगा, चूँकि भारत ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन लिया था ऑपरेशन सिंदूर और भारत ने एकदम क्लियर किया है कि हमने उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं किया, हमने उनके सिविलियंस पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ़ आतंकी कैंपों पे टारगेटेड हमला किया और हमारी सेना का शौर्य ये है कि उन 9 के 9 स्थानों पर सिर्फ़ टेररिस्ट मारे गए और उन टेररिस्ट में वो जो 2-3 नाम सामने आए और वो मसूद कह रहा है कि मैं भी मर गया होता और मेरा परिवार पूरा ख़त्म हो गया। 12 एकड़ में उसने कैंप बना के रखे थे और कई लोगों ने ऐसे बनाकर रखे थे जो 10-10, 5-5 एकड़ में थे और उन पूरी जगहों को हमने नेस्तनाबूद किया है। ये भारत की अपनी एक पहुँच है। इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पहुँच है, अमेरिका भी ऐसा करता है, ब्रिटेन ऐसा करता है, रशिया ऐसा करता है। ये वो उस लाइन पर हम लोगों ने उसको किया है। इसलिए विश्व का कोई भी कंट्री उनके पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं देता। उनके पक्ष में तुर्की का स्टेटमेंट ज़रूर आया, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा और वो शुरू से 370 खत्म हुआ था, तब से खड़ा था। तुर्की को खड़े होने की मजबूरी ये भी है कि वो सऊदी अरेबिया का स्थान लेना चाहता है। वो सऊदी अरेबिया चूँकि विश्व का इस समय इस्लामिक कंट्रियों का जो हेड है या मैं कहूँ कि उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो तुर्की ये चाहता है कि वो उसका प्रतिनिधित्व करे। हालाँकि तुर्की के अंदर खुद में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है और अर्दोग़न किस समय सरकार उनकी गिर जाएगी या अर्दोग़न किस समय खुद भी जेल जाएँगे, कुछ पता नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने मेयर को बंद करके रखा है। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, बिल्कुल इस्लामिक स्टाइल में उसकी हत्या करना, उसको जेल में डालना और उसको नरसंहार करना, ये तुर्की का अपना करैक्टर अर्दोज़न के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है। यमन ने मतलब और दूसरे कंट्रियों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कतर ने स्टेटमेंट दिया है, संयम बरतने की बात कही है। चाइना ने भी टेररिज़्म को किसी तरह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट दिया है और साथ में ये कहा है कि भारत, पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए दोनों को संयम बरतना चाहिए। हालाँकि मेरा मानना है कि चाइना हमारा पड़ोसी नहीं है, तिब्बत हमारा पड़ोसी है, तिब्बत पर चाइना का कब्ज़ा है। दूसरा पाक अकबर ये जो ऊपर शिनजांग है, शिनजांग पर चाइना का कब्ज़ा है। हमारा पड़ोसी हमारी बाउंड्री चाइना से बिल्कुल नहीं लगती। हमारी बाउंड्री तिब्बत से लगती है और तिब्बत के हम प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करते थे। तिब्बत हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था जम्मू-कश्मीर का और वो स्टेटस नेहरू जी मेंटेन नहीं कर पाए, नतीजा हमने देखा कि क्या गलत हो गया। बाद में 62 में वो हमारे घर में भी घुस आए। तो लेकिन चाइना का कहना है कि दोनों हमारे पड़ोसी हैं, वो तो मानता ही है हम पड़ोसी हैं और उनमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। ब्रिटेन के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को सामने लाया और उसने कहा कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन भारत की पूरी रैकी है न्यूक्लियर पावर अब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं। कोई दूसरा कंट्री उनको इस्तेमाल कर रहा हो तो बात अलग है। बात आई अमेरिका की, जो सबसे सबकी नज़रें उस तरफ थी कि अमेरिका कोई स्टेटमेंट देगा। जैसे ही ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप घुसे, उनके साथ वेंस भी थे, उनके साथ कई महत्वपूर्ण लोग थे और माइक उनको थमा दिया गया। माइक पर सीधा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैंने जैसे मैं घुसा वैसे ही मुझे सूचना मिली कि भई ऐसा-ऐसा हो गया है। ये मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को घुसने अपने ओवल ऑफिस में सुबह घुसने के बाद पता लगे, ये थोड़ा हज़म नहीं होता। वो व्हाइट हाउस में रहते हैं, व्हाइट हाउस परमानेंट मतलब उनकी सरकार जो भी होती है वो व्हाइट हाउस ही होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी व्हाइट हाउस में ही है और व्हाइट हाउस सरकार के ऊपर प्रिवेल करता है। और व्हाइट हाउस में को खबर ना हो कि भई भारत ने 1 बजे, डेढ़ बजे के टाइम पर ये कर दिया, तो थोड़ा हजम कम होता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सधा हुआ स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा ऐसी उम्मीद पहले से भी की जा रही थी और मेरे सुनने में आया है, अभी भी मैं घुसा हूँ, मेरे सुनने में आया कि वहाँ पर ऐसा हुआ है और कुछ एक्टिविटी हुई है, उन दोनों के बीच में तनाव पहले से लंबे समय से उनका इतिहास है। उस इतिहास में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, वो आज कोई नया नहीं हो रहा है। हाँ, ये ऐसा कुछ होना था, ये भी लोग उम्मीद लगा रहे थे और इतना कह के वो निकल लिए। मतलब बिल्कुल साफ है कि विश्व का कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, केवल इस्लाम के नाम से तुर्की ये खड़ा हुआ है, एक आध कंट्री कोई और सपोर्ट में बात कर दी हो, लेकिन कतर-वतर जिसके विषय में कहा जा रहा था, वो भी उनके साथ खड़े नहीं। भारत में कुछ एक्ट्रेस जो ईरान में पैदा हुई,
करीमी नाम की करीमी लिखती है अपने आप को, वो ईरान में पैदा हुई, उसने ट्वीट किया, उसने ट्वीट करके कहा कि भई देखो अमेरिका ने वो उधर हमला कर दिया और इज़राइल ने उधर हमला कर दिया और भारत ने इधर पाक ओवर जम्मू एंड कश्मीर में हमला कर दिया और ये सिविलियंस को मार रहे हैं, जेनोसाइड चल रहा है, जेनोसाइड फोर्सेस हैं। हमारे यहाँ रह रही है, हमारे यहाँ की एक्ट्रेस है, ईरान में पैदा हुई, भारत में रहती है और भारत से रोज़ी-रोटी चलाती है और ऐसा स्टेटमेंट देती है, उसको ट्रोल किया गया सही से। हालाँकि भारत के बहुत सारे एक्टर्स ने खुले रूप में समर्थन किया और वो समर्थन बिल्कुल जगजाहिर था। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने ये बात कन्फर्म की है कि हमारे यहाँ हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने ये बात कन्फर्म की है कि हमारे 30 लोग मारे गए। मारे गए 150-200 लोग टेररिस्ट, लेकिन वो कहता है कि 30 लोग मारे गए हैं, ऐसी हमें सूचना है और वो। अब उनकी ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया कि हिंदुस्तान अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेना बंद कर दे या हिंदुस्तान हम पर हमला करना बंद कर दे, तो हम कोई एक्शन रिटेलिएशन में नहीं लेंगे। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। इस बयान के मतलब होते हैं इस बयान के मतलब होते हैं कि सरकार चाहती है वहाँ की कि टेररिस्टों के ऊपर एक्शन हो। वो चाहती है कि पाकिस्तान की आर्मी कटघरे में खड़ी हो। वो चाहती है कि टेररिज़्म से पाकिस्तान की सरकार भी परेशान है। मैं इस बात से 100% एग्रीड हूँ कि इस समय टेररिज़्म से पाकिस्तान की सरकार भी प्रभावित है। इस टेररिज़्म को ले जाते हैं बलूच आर्मी के पास। मैं बीएलए को स्वतंत्रता सेनानी मानता हूँ क्योंकि उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था पाकिस्तान के जिन्ना ने। ज़बरदस्ती मतलब वो उनके एडवाइज़र हुआ करते थे और एडवाइज़र होने के नाते गलत तरीके से डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए थे, फ़ौजें भेज दी गईं। इसलिए मैं उनके पक्ष में तो नहीं ब्रिटिश बलूचिस्तान के वो अधिकारी हैं, ब्रिटिश बलूचिस्तान उनको मिला था, उनका होना चाहिए। लेकिन बाकी का कलात और बाकी का एरिया वो उनका नहीं था। वो बीएलए की तरफ टेररिज़्म को ले जाते हैं। मेरा मानना है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जो ये जो पाकिस्तान का लबैक पाकिस्तान है, ये बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, जिनसे पाकिस्तान परेशान है। ये इस्लामिक चरमपंथी संगठन हैं, जो इस्लामिक शासन पाकिस्तान में स्थापित करना चाहते हैं। ये मुल्ला मौलवियों के संगठन हैं, जो साफ तौर पे हालाँकि कुछ मुल्लाओं के संगठन ने भारत की एप्रिसिएशन किया है कि भई कोई तो है जो पाकिस्तान को सही कर सकता है। पाकिस्तान में जो टेररिस्टों का शासन चल रहा है, जो टेररिस्टों की पाकिस्तान को कब्ज़ा करके रखा है, जो सरकार को भी प्रभावित करते हैं, जो देश को प्रभावित करते हैं, जो वहाँ की कॉमर्स को प्रभावित करते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सबको प्रभावित करते हैं। गुंडागर्दी खुली रूप में मचा रखी है पाकिस्तान के अंदर, उन पर किसी ने तो एक्शन लिया। भारत भी संकल्पबद्ध है, लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान अगर एक्शन नहीं ले सकता तो हम एक्शन लेंगे। हम वहाँ टेररिस्टों को खत्म कर देंगे। ये वैसा ही है जैसे इज़राइल ने स्टेटमेंट दिया कि हम ज़िम्मेदार हैं, हम टेररिस्टों को नहीं छोड़ेंगे, हम टेररिस्टों को ख़त्म करके रहेंगे और सिविलियंस को हम राहत देंगे। भारत ने भी पाकिस्तान के सिविलियंस को राहत दी और भारत ने जो एक्शन लिया है और मुझे लगता है भविष्य में भी जो एक्शन लेगा वो वहाँ की सरकार छुपे तौर पर तो मानती है कि ये कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है और इससे उनकी मदद होती है। मतलब पाकिस्तान की सरकार की मदद होती है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई और उनके हाथ में सरकारें नहीं रहीं। वो अलग बात है कि इन टेररिस्टों को तैयार करने का श्रेय तो सेना को जाता है। सेना ने कभी टेररिस्ट तैयार करे। आपको याद होगा कि इमरान खान ने भी 2019 में इंटरनेशनल मंच पर ये बात कही थी कि भई हम तो टेररिस्ट प्रोड्यूशन कंट्री हैं, हम टेररिस्ट बनाते रहे, कभी आप अफ़गानिस्तान के खिलाफ, कभी आप इनके खिलाफ, उनके खिलाफ उनका इस्तेमाल करते रहे, आज आप हमको छोड़ रहे हैं। ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी अभी 1 हफ्ता पहले ही कही थी कि भई हम तो टेररिस्ट बनाते रहे हैं, लेकिन अब हम सुधरना चाहते हैं। अब वो टेररिस्ट जो है वो आपकी ही देन थी, जो टेररिस्टों को हमने तैयार किया था। हम टेररिस्ट की खेती करते थे, टेररिस्ट इंटरनेशनल स्तर पर सप्लाई करते थे, आप लोग उनका इस्तेमाल करते थे। ये उनका व्यापार था। लेकिन अब वो उस व्यापार से वापस आ गए। इसको वैसे समझना चाहिए जैसे क्रिमिनल्स, एक बार क्रिमिनल बन गया, बॉस के पास काम करने लगा, अब वो वापस जाना चाहता है तो जा नहीं सकता क्योंकि बॉस मार देगा। अगर बॉस वापस जाना चाहता है तो बाकी के लोग मार देंगे। टेररिस्ट की खेती करने वाला पाकिस्तान अगर अब टेररिज़्म से भागना चाहता है तो वो उनके द्वारा तैयार किए हुए खुद के टेररिस्ट उनको मार देंगे। उनकी सेना के लोग मार देंगे। अब पाकिस्तान में सरकार की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब सरकार की तरफ से शहबाज़ शरीफ ने भी एक बैठक ली और बैठक लेने के बाद उन्होंने समीक्षा की। लेकिन
सेना का क्या? क्योंकि पाकिस्तान में निर्णय कौन लेगा, ये तो कुछ पता नहीं। युद्ध के विषय में तो 100% सेना निर्णय लेगी। सरकार निर्णय ले नहीं रही है, सरकार कह रही है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि सरकार को मालूम है कि युद्ध होने का मतलब है पाकिस्तान का टूट जाना। युद्ध होने का मतलब है पाकिस्तान का खत्म हो जाना। तो सरकार को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भ्रष्टता से बैठे वहाँ के आर्मी के लोग, जो वहाँ की पाकिस्तान की सेना है, वो तो युद्ध ही चाहती, क्योंकि उसको करप्शन का मार्ग वहीं से निकलता है। अब वो क्या करे, कैसे निकाले? हिंदुस्तान के अंदर अखनूर सेक्टर में या फिर पुंछ में या उस क्षेत्र में वो लगातार पिछले 2 दिन से गोलीबारी कर, कल से तो एटलीस्ट खूब कर रहे हैं। जब से हमने वहाँ एक्शन ली तो वो कुछ और कर नहीं सकते थे। वो सिविलियंस की तरफ वहाँ गोले मार रहे हैं, वो सिविलियंस की तरफ वहाँ गोलियाँ चला रहे हैं और उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। अब आप सोचिए कि आर्मी चाहती है युद्ध हो, सरकार चाहती है युद्ध ना हो। सरकार चाहती है कि भारत जो है वो और इस तरह के एक्शन ले ले और इस तरह के एक्शन से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों का खात्मा हो जाए, क्योंकि वो टेररिज्म से बाहर निकलना चाहती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब वो बेचारे लीपापोती कर रहे हैं, करें क्या? आपको याद होगा इस पूरी घटना के बाद नवाज़ शरीफ का स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को ये एडवाइस दी है कि भारत से युद्ध नहीं करना है। भारत के खिलाफ भारत कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको सहयोग करने की बात करें। शहबाज शरीफ ने सहयोग करने की बात भी की भी थी, लेकिन भाई कुछ तो बताना ही होता है, तो वो कह रहे हम तैयार हैं, फलाना है, ढिमाका है और ये है, वो है। ऐसी पूरी परिस्थिति में जब पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी लगातार बॉर्डर के उस पार से गोलाबारी कर रही है, तो मुझे लगता है कि आगे सरकार हमारी सरकार की मजबूरी बन जाती है कि वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एटलीस्ट घुस जाएगी। वहाँ से तो गोली हम नहीं चलने देंगे। वहाँ से तो लोगों को अपने ही क्षेत्र में लोगों को टारगेट नहीं होने देंगे। ये बात भारत सरकार को खूब मालूम है। हालाँकि भारत रेड अलर्ट पर है, भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत में ड्रिल्स हुए हैं, कल रात में ब्लैकआउट हुए हैं, भारत में दिन में बच्चों के कार्यशालाएँ हुई हैं, सभी स्कूलों में पूरे देश भर के कार्यशालाएँ हुई हैं। बच्चे युद्ध होने की स्थिति में कैसे छुपेंगे, युद्ध होने की स्थिति में कैसे भागेंगे, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेंगे, कैसे व्हिसिल बजाई जाएगी, व्हिसिल का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ भारत में कल पूरे दिन चला। सभी स्कूलों में चला, सभी सिविल सोसाइटीज़ में चला, बड़े-बड़े जो बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों में चला और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं और यहाँ पर ये सोचने की बात है कि अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है, उनकी एयर फ़ोर्स हमारे क्षेत्र में घुसती है, तो पहले से तो हम तैयार बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब पूर्ण युद्ध में कन्वर्ज़न हो सके और मेरा मानना ये है कि आज स्थिति ये है कि पूर्ण युद्ध में कन्वर्ज़न होना चाहिए। बस पाकिस्तान एक गलती करे, उस गलती का इंतज़ार हम कर रहे हैं। भारत उसकी गलती का इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान कोई एक गलती कर जाए और गलती क्या करेंगे वो? गलती करेंगे हमारे क्षेत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। हालाँकि जो आर्मी कर रही है अखनूर सेक्टर में या फिर जो पुंछ में या उधर वो उसका तो इलाज ये है कि उस तरफ वो उधर से चला रहे हैं, हम इधर से चला रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार से वो भारत में घुसने की एक गलती कर जाएँ, भारत सरकार एकदम मेरा मानना है कि भारत सरकार एकदम तैयार है और हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वो वापस ले लेंगे। उसके बाद उसके रिपरकशन ये होने वाले हैं कि वहाँ पर सभी राज्य देश बनने वाले हैं। बहुत जल्दी भारत में बहुत जल्दी अ, भारत के सहयोग से या भारत के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट से संसार को या एशिया को 3-4 नए देश मिलने वाले हैं। वो देश कौन-कौन से होंगे? वो एक सिंध होगा, वो एक बलूचिस्तान होगा, वो एक पंजाब होगा और वो एक खैबर पख्तूनख्वा। हालाँकि हो सकता है कि उस पर कब्ज़ा अफ़गानिस्तान कर ले, लेकिन एक कंट्री की जगह 3 नए कंट्री मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल 4 कंट्री बनेंगे। एक को माइनस कर दीजिए तो 3 नए मिलने वाले हैं। हम लोगों को उन 3 नए कंट्रियों के लिए स्वागत के लिए बैठना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ़ एक गलती करे और उसके परिणाम उसको भुगतने होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।